वंश का एक क्वेश्चन है, अलग है सर, इज आईआईटी बॉम्बे रियली वर्थ इट? क्या आपको उसका कोई फायदा मिला क्या? तो यार देख, इसका फटाफट से क्विकली आंसर करने की कोशिश करता हूं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो यार मैं समझ रहा हूं ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है। एक तो आजकल बड़ा ही ट्रेंड बन गया है ये बोलना कि यार आईआईटी में ये नहीं होता, वो नहीं होता, या जो भी है थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। दूसरा, यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, सब कुछ इतना सारा प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, पेरेंटल प्रेशर होता है बहुत सारे केसेस में, सोसाइटी का प्रेशर तो है ही, आप किसी को बता दो मैं जेईई प्रिपरेशन करता हूं, एक अलग चीज हो जाती है। क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, टेस्ट होता है, लगातार पढ़ना पड़ता है, सोशल लाइफ की बैंड बज जाती है, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें बंद करनी पड़ती है जिसकी हमको आदत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आना बड़ा स्वाभाविक है कि क्या आईआईटी वर्थ इट होता है क्या? मैं क्योंकि बॉम्बे से पढ़ा हुआ हूं तो इसलिए बॉम्बे स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूं, बट आई थिंक ये मेजरली हर आईआईटी पर एप्लीकेबल है, एटलीस्ट जो ओल्ड वाली आईआईटीज है उन पे तो एप्लीकेबल है। तो यार सबसे पहले तो क्या आईआईटी वर्थ इट है क्या? तो इसको अपन कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है कि यार एक्चुअल फैक्चुअल कंडीशन क्या है। अब मुझे आईआईटी से निकले हुए 8 साल हो गए हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। पहली चीज मतलब वो जो प्लेसमेंट से रिलेटेड बात होती है ना आजकल की, यार प्लेसमेंट नहीं लगता, ये वो फलाना ढिमाका, तो यार तुम्हें पहले उसका ब्रेकअप देता हूं। क्या मेरे मोस्टली दोस्त बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे हैं क्या? हां। क्या 99% ऑफ देम आर सक्सेसफुल? हां। तो फॉर एग्जांपल कुछ कुछ चीजें देता हूं, जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने यूपीएससी निकालने का सोचा था आईआईटी के बाद, ऑलमोस्ट सब ने अदर देन वन वो यूपीएससी का सपना क्रैक कर लिया, कुछ कलेक्टर भी बन चुके हैं, ठीक है। मेरे जस्ट ऊपर वाली विंग में एक सीनियर 1 साल या 2 साल सीनियर थे, वो तो भाई यूपीएससी एयर 1 निकाल कर लेकर गए। कुछ ने अपनी कोर ब्रांच में बीट मेटलर्जी और मैकेनिकल और सीएस हायर स्टडीज परस्यू करने का सोचा। तो मेरे खुद के 3 दोस्त मेरी ही विंग के या तो हार्वर्ड गए या एमआईटी गए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने, एमएस वगैरह। उसमें से एक एमआईटी से पीएचडी भी कर रहा है, ठीक है। क्या किसी ने स्टार्टअप्स खोले? हां, मैंने खोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने खोले। कोर कंपनीज में लोग हैं, बिल्कुल हैं, भारत की टॉप मोस्ट मेटलर्जी की कंपनीज हो उसमें है। एक मेरे दोस्त का रोबोटिक्स का स्टार्टअप है, वो उसमें है। और मतलब जितने भी फील्ड है, कुछ लोगों ने कैट क्रैक करने का सोचा था, हां, उसमें से ज्यादातर लोग या तो तीनों जो टॉप के आईआईएम है, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, वहां से पढ़े हुए हैं। कुछ लोग फ्रांस में अभी कुछ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आईआईटी बॉम्बे से निकले वो यार अल्ट्रा सक्सेसफुल है लाइफ में। तो पहली चीज तो ये कि अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं, या अगर आप कुछ और करना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, आप वहां पर देखोगे कि यार आईआईटीएंस फोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा, आईआईटी का टैग कितना मैटर करता है? यार वो इतना मैटर करता है, उसको एक आपको कहानी से, किस्से से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब होता है ना पावर ऑफ आईआईटी टैग, क्या वो एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। तो यार मैं अपनी लाइफ का तुम्हें एक किस्सा बताता हूं। तो ऐसे ही जयपुर में मैं था किसी एक इवेंट में, अब वहां पर बहुत सारे फाउंडर्स बैठे हुए थे। तो यार एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, नाम नहीं लूंगा। जब हम सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे और जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि यार ये ईसरल के हैं और आईआईटी बॉम्बे से हैं, और मेरे पास वाला जो बंदा जो स्टार्टअप चला रहा था उसका इंट्रोडक्शन हुआ कि ये इससे है, तो वो पर्सन ने बाय डिफॉल्ट सबसे पहले मुझसे बात करी, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का टैग था। आप इस देश में कहीं भी चले जाओ, अगर थोड़े बहुत अवेयर लोग हैं जिन्होंने इस चीज के बारे में सुना है, आप उनसे जब आईआईटी बॉम्बे बोलोगे तो नेचुरली प्रेफरेंस आपको मिलेगी, एक अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आता है, और ये रिस्पेक्ट अर्न किया हुआ है। सबको पता है कि यार आईआईटी में पहुंचना बहुत मेहनत का काम है, आप फ्लूक से तुक्के से नहीं पहुंच सकते। तो एक वो रिस्पेक्ट आ जाता है किसी भी चीज में हो लाइफ में, हर फील्ड में आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपके पास वो टैग है, आपको प्रेफरेंस मिलती है, तो वो टैग एक्चुअली में बहुत मैटर करता है। कोई भी फील्ड में हो आप, बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज, क्या आईआईटी के 4 साल एक्चुअली में उतने गॉड होते हैं क्या जितने दिखाए जाते हैं? मैं तो ये बोलूंगा जितने दिखाए जाते हैं उससे और 10 गुना बेटर होते हैं। एक बड़ी सी कहावत अच्छी है, अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो यू शुड नॉट बी द स्मार्टेस्ट इन योर रूम, और आईआईटी में यार वो बिल्कुल एकदम 100% रोल करता है। मैं जिसमें था
मेरे से मोस्टली लोग ज्यादा स्मार्टर थे। कैसे स्मार्टर थे यार? वहां पर आप ऐसी ऐसी स्किल सीख सकते हो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। हर चीज की स्किल आप नाम दो ना यार। ये है कि आईआईटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, भाई ये सब झूठ है, सब होता है। वहां पर मेरे को याद है कि कभी मुश्किल से ऐसा हुआ होगा कि मैं 5-6 घंटा से ज्यादा सोया हूं। देयर वाज सो मच टू डू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मुझे जो कोर्सेज अच्छे लगते थे उसकी बेस्ट लेबोरेटरी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल थी। मैं जो करना चाहता था एकेडमिकली, मेरे को सारी सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ अमेजिंग प्रोफेसर्स, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लैब वाइज हो या जो आपके पास टोटल पैसे हैं वहां पर एकेडमिक्स के लिए सरकार की तरफ से या इंस्टीट्यूट के पास खुद से, एल्यूमिनाई की तरफ से, दैट वाज टॉप नॉच। आदमी को क्या चाहिए होता है? एकेडमिक्स चाहिए होती है एक्सेल करने के लिए। उसके अलावा आपको चाहिए होता है एक्सपोजर। पहले तो आपका पीयर ग्रुप इतना तगड़ा है, भारत के बेस्ट लोग आपके पास रह रहे। मेरे एक दोस्त ने बिल्कुल कुछ नहीं आते हुए बड़ी भयंकर तरीके से ड्रामा सीख लिया, वहां पर एक्सप्रेस करना सीख गया। एक इंट्रोवर्ट बच्चा खुद को, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आज वो भारत की टॉप सीरीजेस में काम करता है। इतने सारे यार, मैं आपको भयंकर से भयंकर एग्जांपल सिखा सकता हूं। अब जो मेरा दोस्त एमआईटी गया यार, उसने अपनी फील्ड में मचाया। तो मतलब इतना भयंकर एक्सपोजर होता है। स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे ड्रामा, डांस, म्यूजिक, डिबेटिंग, हिंदी क्लब, लैंग्वेज क्लब्स, फिर आप इंजीनियरिंग पे आ जाओ तो रोबोटिक्स के भयंकर आजकल एआई वगैरह हो गया है। आप एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाओ तो वहां पर ई सेल, जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है। यार मेरे टाइम पर उबर के सीईओ आए थे, ओला के सीईओ आए थे, ऐसे बड़े बड़े लोग ना, मतलब जिनको आप देखकर सिर्फ ये देखते हो अरे यार इनसे मेरे को इंस्पायर होना है। वैसे लोग आपसे 4 कदम दूरी पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। इससे एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता है। तो यार बिल्कुल अग्रीड है। अब इसके बाद लास्ट सवाल ये उठता है कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अभी भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की चोंचलेबाजी, प्रेशर लेना, सोसाइटी का प्रेशर अपने ऊपर ओढ़ लेना, ये मत करो। अपने लिए करो। हाँ वर्थ इट है इसलिए करो, पर अगर नहीं हुआ तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर यार एक चीज तो तुमको समझनी पड़ेगी कि आईआईटी में वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करना सीख लिया। अगर लगातार मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता तो तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि तुमने मेहनत करना सीख लिया। पर तुम किसी से इंस्पायर होकर कि आईआईटी का टैग वर्थ इट नहीं है, आईआईटी वर्थ इट नहीं है, उस चीज को बहाना बनाते हो टाइम पास करने के लिए अभी अपनी प्रिपरेशन में कि क्या ही उखाड़ लिया आईआईटी में जाकर, तो तुम दोनों चीजें लूज कर रहे हो। भारत का बेस्ट कॉलेज आईआईटी लूज कर रहे हो, दूसरा तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत करना सीखना, तुम उसको भी लूज कर रहे हो। 140 करोड़ के भारत देश में या 750 करोड़ की दुनिया में अगर तुम मेहनती नहीं हो, आई एम सॉरी टू से बर्स्ट योर बबल कर रहा हूं, आपके लिए सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आने की कोई जगह नहीं है। सर सक्सेसफुल होना जरूरी है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट हाँ जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी यही है, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और जब आए हैं तो एवरेज क्यों रहना? जब मैं 10 में से 10 का अचीव कर सकता हूं तो 9 में कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? तो यार मेरा इतना सा जवाब था भाई साहब, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि मेहनत किस चीज के लिए करनी है। एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर कोई मेरे से पूछे कि आईआईटी वर्थ इट है, आप दोबारा 4 साल 3 साल 2 साल मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं बोल दूंगा हाँ, एकदम प्लेन क्लियर बोल्ड शब्दों में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।